जब किसी व्यक्ति का जीवन ही भक्ति और साधना से जुड़ा हो तो उसका नाम अपने आप में एक प्रेरणा बन जाता है। इंद्रेश उपाध्याय ऐसे ही व्यक्तित्व का नाम है, जिसे सुनते ही मन में श्रद्धा, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होने लगता है। 7 अगस्त 1997 को पावन वृंदावन धाम में जन्मे इंद्रेश जी की रुचि बचपन से ही साधना, कथा और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर झुकने लगी थी। जहां एक ओर उनकी उम्र के बच्चे खेल कूद और मनोरंजन में लगे रहते थे, वहीं मात्र 13 वर्ष की अल्पायु में इंद्रेश जी ने श्रीमद् भगवद गीता जैसे महान ग्रंथ का गंभीर अध्ययन कर लिया था। ये सोचने की बात है कि इतनी कम उम्र में किसी का मन इतना आध्यात्मिक और ज्ञान से भरा हो सकता है। आज वो देश के सबसे युवा और लोकप्रिय कथावाचकों में से एक हैं। उनके प्रवचन और भजनों को लाखों लोग सुनते हैं और उनकी बातों में एक ऐसी मिठास और प्रभाव है कि सुनते ही आत्मा जुड़ जाती है। अब जब शादी करके उनके जीवन की नई शुरुआत हो चुकी है, तो हर कोई जानना चाहता है कि इस समारोह में क्या क्या हुआ। लेकिन असली कहानी उनके जीवन और योगदान में छिपी है। सोशल मीडिया पर उनकी विशाल फैन फॉलोइंग है। उन्होंने भक्तिपथ आंदोलन की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य युवाओं को आध्यात्मिक मार्ग और भक्ति की ओर प्रेरित करना है। उनके कई भजन सोशल मीडिया पर वायरल हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, जो रोजाना उनके भजन सुनते हैं और उनकी कथाओं में शामिल होते हैं। अब इतने बड़े कथावाचक की जब शादी होती है, तो पूरे देश की नजरें उन पर होती हैं। लोग देखते हैं कि वो कैसे शादी करते हैं, क्या परंपराएं निभाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या वो भी दहेज लेते हैं। नवंबर महीने से ही इंद्रेश उपाध्याय जी की शादी की अफवाहें चल रही थीं। सोशल मीडिया पर लोग अटकलें लगा रहे थे कि क्या सच में इंद्रेश जी शादी करने वाले हैं। और फिर दिसंबर की शुरुआत में खबर आई कि हाँ, इंद्रेश जी 5 दिसंबर 2025 को शादी करने वाले हैं। शादी की तैयारियां धूमधाम से शुरू हो चुकी थी। वृंदावन में रमन रेती स्थित इंद्रेश जी के आवास पर हल्दी, संगीत और पारंपरिक रस्मों का भव्य आयोजन किया गया। मंगलवार को हुए संगीत और हल्दी में परिवार, भक्तों और करीबी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। घर को फूलों से सजाया गया था और चारों तरफ खुशी का माहौल था। हल्दी की रस्म में इंद्रेश जी पीले कुर्ते पजामे में नजर आए और उनकी मां ने बड़े प्यार से उन्हें हल्दी लगाई। दोस्तों, जब वृंदावन से बारात निकली तो ये बारात वाकई देखने लायक थी। इंद्रेश ऑफ वाइट शेरवानी में और पारंपरिक राजस्थानी पगड़ी पहने हुए, हाथ में चांदी की छड़ी लिए बेहद शाही अंदाज में नजर आए। उनके साथ घोड़ी पर बैठी उनकी भतीजी भी सबका ध्यान खींच रही थी। बारात में हाथी और घोड़े शामिल थे और बाराती बांके बिहारी जी का ध्वज थामे नाचते गाते जयपुर की ओर बढ़ रहे थे। वृंदावन की गलियों से गुजरते हुए लोग अपनी छतों पर निकल आए। सभी इंद्रेश जी को देखना और आशीर्वाद देना चाहते थे। ये सिर्फ बारात नहीं थी, ये एक धार्मिक उत्सव और आध्यात्मिक यात्रा थी। अब बात करते हैं दुल्हन की। इंद्रेश उपाध्याय जी की जीवन संगिनी का नाम शिप्रा शर्मा है। शिप्रा जी मूल रूप से हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली हैं, जबकि वर्तमान में उनका परिवार पंजाब के अमृतसर में बस चुका है। शिप्रा शर्मा जी के पिता पंडित हरेंद्र शर्मा उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी के पद पर रह चुके हैं। दोनों परिवारों का लंबा और आत्मीय परिचय इस रिश्ते की मजबूत नींव बना। शिप्रा जी के कई वीडियो पहले भी वायरल हो चुके थे, जिनमें वो कृष्ण भक्ति करते हुए दिखाई देती थीं। उन्होंने कई बार बताया कि कैसे उन्हें कृष्ण जी के दर्शन प्राप्त हुए और वो कई वीडियो में कृष्ण जी को सजाते हुए नजर आईं। इसके साथ ही इंद्रेश जी की कथाओं में भी शिप्रा शर्मा को देखा गया था। लोगों को लग रहा था कि शायद दोनों के बीच कुछ खास है और अब वो सच हो गया। शिप्रा जी भी इंद्रेश जी की तरह कृष्ण भक्ति में पूरी तरह लीन रहती हैं। वो आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वाली एक समर्पित भक्त हैं और उनके व्यक्तित्व में एक शांति और सादगी साफ झलकती है। शादी के वीडियो में शिप्रा जी गोल्डन कलर की सिल्क साड़ी और लाल दुपट्टे में बेहद सुंदर और सरल नजर आ रही थीं। उनकी सहजता और शांति देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। ना भारी भरकम गहने, ना दिखावटी चीजें, बस एक निर्मल आत्मा जो अपने जीवन साथी के साथ 7 जन्मों का साथ निभाने के लिए तैयार थी। उनके हाथों में मेहंदी का मनमोहक डिजाइन था और माथे पर लाल बिंदी ने उनकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए थे। दोस्तों, 5 दिसंबर 2025 को जयपुर के प्रतिष्ठित ताज आमेर होटल में शादी संपन्न हुई। पूरे होटल को मिनी वृंदावन की तरह सजाया गया था। हर तरफ फूलों की सजावट, राधा कृष्ण की थीम और दीपकों की मधुर रोशनी ने माहौल भक्तिमय बना दिया।
शंख और घंटियों की आवाज ने इस समारोह को और भी दिव्य बना दिया। विवाह मंडप तिरुपति बालाजी मंदिर की शैली में सजाया गया था। ये कोई साधारण शादी नहीं थी, ये एक धार्मिक अनुष्ठान और पवित्र यज्ञ था। सुबह से दोपहर 1 बजे तक विवाह संस्कार चल रहा था और देश के हर कोने से 101 पंडित बुलाए गए थे। हाँ, आपने सही सुना, 101 पंडित। सोचिए, एक ही छत के नीचे इतनी विद्वता और धूम। हरिद्वार, नासिक, वृंदावन, काशी, उज्जैन, अयोध्या, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे धार्मिक स्थलों से विद्वान पंडित इस शादी में शामिल हुए। इन सभी पंडितों ने मिलकर करीब 3 घंटे तक वैदिक मंत्रों के साथ सभी मुख्य संस्कार और रीति रिवाज पूरे करवाए। अग्नि को साक्षी मानकर इंद्रेश और शिप्रा ने 7 फेरे लिए। हर फेरे के साथ उन्होंने जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने का पवित्र वचन दिया। जब इंद्रेश जी ने शिप्रा जी की मांग में सिंदूर भरा तो पूरा परिसर तालियों और बधाइयों से गूंज उठा। उस पल का जादू कुछ अलग ही था। ऐसा लग रहा था मानो राधा और कृष्ण का मिलन हो रहा हो। शिप्रा जी की आंखों में खुशी के आंसू थे और इंद्रेश जी के चेहरे पर संतोष का भाव साफ नजर आ रहा था। मंडप में दूल्हे के पीछे उनके माता पिता के साथ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बैठे थे। उनकी उपस्थिति ने इस शादी को और भी दिव्य और खास बना दिया। कथावाचक देवी चित्रलेखा भागवत प्रभु और कई प्रसिद्ध कथाव्यास भी वहां मौजूद थे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने स्वयं इंद्रेश जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि ये जोड़ी हमेशा भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहे। दोस्तों, इस विवाह समारोह में न केवल धार्मिक जगत बल्कि मनोरंजन और कला के क्षेत्र से भी कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुईं। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, पुंडरीक गोस्वामी गोविंद देव, मंदिर के महंत अंजन गोस्वामी, श्री सरस निकुंज के बड़े भैया जी, प्रसिद्ध सिंगर बी प्राक, कवि और वक्ता कुमार विश्वास जी और अनेक साधु संत और सामाजिक हस्तियां इस विवाह में आईं। कुमार विश्वास जी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अब अगला नंबर धीरेन्द्र शास्त्री जी का है। सभी हंस पड़े और धीरेन्द्र जी भी मुस्कुराते नजर आए। प्रसिद्ध कथावाचिका जया किशोरी जी ने दुल्हन शिप्रा को विशेष आशीर्वाद दिया और कहा कि गृहस्थ जीवन में भक्ति को बनाए रखना सबसे बड़ी बात है। उन्होंने इस जोड़ी को आदर्श दंपत्ति बताया जो युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगी। शादी में आए सभी मेहमानों ने इस भव्य आयोजन की तारीफ की और कहा कि इतनी सुंदर और पवित्र शादी उन्होंने बहुत कम देखी है। शुक्रवार शाम 6 बजे आशीर्वाद समारोह और प्रीति भोज आयोजित किया गया। भजन गीत और आध्यात्मिक प्रस्तुतियों के बीच संतों और कलाकारों ने नवविवाहित दंपति को आशीर्वाद दिया। प्रीति भोज में शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसा गया। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी शादी के रील्स और पोस्ट्स खूब शेयर हो रहे हैं। ट्विटर पर इंद्रेश उपाध्याय शादी हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। सभी लोग इस शादी की सुंदरता और पवित्रता की तारीफ कर रहे हैं। युवा पीढ़ी इस आयोजन से बहुत प्रभावित हुई है और कई युवाओं ने कहा कि वो भी अपनी शादी इसी तरह करना चाहेंगे। बारात का वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने देखा कि कैसे इंद्रेश जी घोड़ी पर बैठकर बांके बिहारी का ध्वज लिए जा रहे हैं। ये दृश्य बेहद मनमोहक और भव्य था। लोगों ने कमेंट किया कि ये साधारण बारात नहीं बल्कि एक शोभा यात्रा थी। हल्दी समारोह में इंद्रेश जी की मां को हल्दी लगाते हुए देखा गया और लोग भावुक हो गए। कई लोगों ने लिखा कि मां का प्यार सबसे ऊपर है और ये वीडियो उसी का प्रतीक है। फेरों का वीडियो जब वायरल हुआ तो देखा गया पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे थे और इंद्रेश जी और शिप्रा जी 7 फेरे ले रहे हैं। उस समय का माहौल अत्यंत पवित्र और दिव्य था। सभी की आंखों में भक्ति के आंसू थे। जब इंद्रेश जी ने शिप्रा जी के माथे पर सिंदूर लगाया तो मंडप तालियों और बधाइयों से गूंज उठा। ये पल सबसे खास था और सोशल मीडिया पर इस पल के वीडियो को सबसे ज्यादा देखा गया। रिसेप्शन में भी कई बड़ी हस्तियां आई थीं और इंद्रेश जी और शिप्रा जी ने मिलकर सभी का स्वागत किया। दोनों एक साथ खड़े होकर सभी मेहमानों को नमस्कार कर रहे थे। ये देखकर सभी बहुत खुश हुए और लोगों ने कहा कि ये जोड़ी बेहद प्यारी है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। रिसेप्शन में भजन संध्या का आयोजन भी किया गया जिसमें कई प्रसिद्ध भजन गायकों ने अपनी प्रस्तुति दी। शादी के बाद इंद्रेश जी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भगवान कृष्ण की कृपा से मेरा जीवन अपूर्ण हो गया है। शिप्रा मेरी जीवन संगिनी बन गई हैं और अब हम दोनों मिलकर भक्ति के मार्ग पर चलेंगे। इस पोस्ट को लाखों लाइक्स मिले और हजारों लोगों ने बधाई संदेश भेजे। अब आते हैं उस सवाल पर जिसके जवाब के लिए आप इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं।
और वो है कि इंद्रेश उपाध्याय जी ने शादी में कितना दहेज लिया। दोस्तों ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसका जवाब सच में चौंकाने वाला है। इस पूरे विवाह में किसी भी मीडिया रिपोर्ट में, किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट में, किसी वीडियो या किसी इंटरव्यू में कहीं भी दहेज का कोई जिक्र नहीं किया गया। ना कोई रकम का सवाल था, ना कोई सामान की मांग, ना कोई गाड़ी या जमीन जायदाद की चर्चा। ये शादी पूरी तरह वैदिक परंपरा के अनुसार संपन्न हुई। केवल कन्यादान हुआ, कोई लेन देन नहीं हुआ। पंडितों ने वैदिक मंत्रों के साथ विवाह संस्कार करवाया, 7 फेरे हुए और अग्नि साक्षी बनी, जिससे 2 आत्माएं एक हो गईं। बस यही हुआ। इस शादी में दहेज जैसी कोई चीज नहीं थी, बल्कि ये विवाह दिखाता है कि बिना दहेज के भी एक भव्य, धार्मिक और यादगार शादी संभव है। दोस्तों, अब इस वैदिक शादी के बारे में अपने विचार हमसे जरूर साझा कीजिए और बताएं आप कौन से ईयर में शादी करेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।